हेलो दोस्त, मेरा नाम रोहित कुमार है। मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग एडिटोरिया का 5000 क्वेश्चन सीरीज़ देखने वाले हैं। आज हम लोग इस वीडियो में सेट नंबर 6 देखेंगे। आज हम लोग इस वीडियो में 50 क्वेश्चन जो जीके और जीएस ही देखने वाले हैं, क्योंकि 5000 क्वेश्चन का एक सीरीज़ है। 50-50 क्वेश्चन बांटा गया है इसमें। तो आज हम लोग सेट नंबर 6 देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इसमें सिलेक्ट करके डाले गए हैं। हम लोग इसको देखते हैं, जो आगामी एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया है? तो हेलिना रक्षा उपकरण को भारत ने विकसित किया है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुनियमित नहीं है? तो कौन सुनियमित नहीं है? सुंदरवन जो पश्चिम बंगाल में है, सही है। भीतरकनिका जो उड़ीसा में, ये भी सही है। पीताम्बरम जो है तमिलनाडु में पड़ता है, ये भी सही है। लेकिन वेम्बनाड जो है ना, कर्नाटक में नहीं पड़ता है। इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। किस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जानते हैं? तो ये सेंटोस को कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जानते हैं, सेंटोस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण संस्था कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पोषण संस्था हैदराबाद में स्थित है। कौन सुनियमित नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सुनियमित नहीं है? तो रेटनिंग जो पनीर में होता है, जैव प्रौद्योगिकी जो प्लामिडेस होता है, और गोल्डन चाव में विटामिन ए पाया जाता है, लेकिन ओजोन परत में ट्रोपोस्फीयर में नहीं पाया जाता है, तो मध्यम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर नहीं पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला पर नहीं पाए जाते हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र पहाड़ियों पर ये पाए जाते हैं। तो इसका हो जाएगा 2 और 4 आंसर हो जाएगा इसका। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो ये वर्लित पर्वत का उदाहरण है। करेबी वैली स्थित है, करेबी वैली स्थित है, तो ये हो जाएगा कश्मीर में स्थित है करेबी वैली। किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था? तो ये किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, वो जो 1942 में आया था भारत छोड़ो आंदोलन, उसी समय ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या को कहकर संबोधित किया? रॉलेट एक्ट को, जिसको काला कानून भी कहते हैं, CF एंड्रूज द्वारा जानबूझकर हत्या संबोधित किया गया था, CF एंड्रूज द्वारा। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित किया गया था। इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है? तो ये इनमें से सभी है, जलवाष्प भी है, मीथेन भी है और ओजोन भी है। ग्रीन हाउस। सिगरेट में धुएं मुख्य प्रदूषण है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और बेंजीन होता है, सिगरेट का जो धुआं में होता है। गैसोहोल मिश्रण है, गैसोहोल जो है मिश्रण है, तो गैसोहोल में 90% पेट्रोल और 10% एल्कोहल गैसोहोल में होता है। तो इसका हो जाएगा आंसर नंबर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील हो तो इसका वेग परिवर्तन होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुनियमित करना है नेक्स्ट क्वेश्चन को। अमीटर को किससे नापते हैं? विद्युत धारा को नापते हैं मीटर से। हाइग्रोमीटर तापेक्षिक आर्द्रता, बैरोमीटर से दाब मापते हैं, वाट को शक्ति से नापते हैं। बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक प्रकाशन किसके द्वारा किया था? तो भीमराव अंबेडकर द्वारा किया गया था। आधुनिक भारत का निर्माता किसे माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है। ड्यूस डबल फॉल्ट जैसे शब्द किस खेल से संबंधित हैं? तो किस खेल से? तो लॉन टेनिस से संबंधित है। प्राक्कलन समिति के संबंध में कौन सा कथन
विचार कीजिए। प्राकृत संबंध के कौन सा कथन पर विचार करिए। इसमें सदस्यों की संख्या 25 होती है, एक गलत है। इसके सदस्यों में सदस्य 10 सदस्य लोकसभा और 15 सदस्य राज्यसभा के होते हैं, ये भी गलत है। इसके कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, इसका तो कार्यकाल 100 वर्ष का होता है। कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं होता है, ये सही है, सिर्फ 4 सही इसमें है। राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है, क्योंकि राज्यपाल को मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। यहाँ पर सुनिश्चित करना है भाग 5, तो भाग 5 है, तो भाग 5 हो जाएगा संघ सरकार हो जाएगा, और 10 हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा अनुसूचित जाति और जनजाति। अब 15 निर्वाचन हो जाएगा। अब 20 हो जाएगा संविधान संशोधन, जो दक्षिण अफ्रीका 368 में दिया गया है, अनुच्छेद में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आयरलैंड के संविधान से कौन सा भारतीय संविधान लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से कौन सा लिया है? राष्ट्र के नीति निषेधक तत्व, सही है, ये लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति भी यहीं से लिया गया है, लेकिन राष्ट्रपति का हटाने वाला प्रक्रिया अमेरिका से लिया गया। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन भी आयरलैंड से लिया गया, इसमें सभी सही हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय दर्जा प्राप्त देता है? हाईकोर्ट को अभिलेख न्यायालय, तो यह अनुच्छेद 215 किस अनुच्छेद के तहत? 215 के तहत। भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो भारत का संविधान साधारणतः एकात्मक और विशेष स्थिति में संघात्मक है। भारत का संविधान कहता है कि अवशिष्ट अधिकार किसके पास रहेंगे? तो ये संघ की संसद के पास ही रहेंगे। किस प्रस्ताव में पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है? तो अविश्वास प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। लोक लेखा समिति के संबंध में तथ्यों पर कौन सही है? तो ये इसमें 22 सदस्य होते हैं, सही है। 15 लोकसभा, 7 को राज्यसभा के सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं, नहीं, क्योंकि राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। इस समिति के सदस्यों के प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर चयन किया जाता है, ये भी सही है। इसमें 1 और 3 सही है। गिल्ड एक मार्केट निम्नलिखित किससे संबंधित है? तो गिल्ड जो है ना, सरकारी प्रतिनिधियों के व्यापार से संबंधित है। चालू के खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपये को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित किया गया है? तो ये 1994 में किया गया है। डायमेटिना गर्त खाई किस महासागर में स्थित है? डायमेटिना जो गर्त है खाई किस महासागर में स्थित है? तो ये हिंद महासागर में स्थित है। बरमूडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? तो ये उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर में स्थित है। बरमूडा त्रिभुज त्रिकोण उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर में स्थित है। अग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप है, तो ये हो जाएगा नीस। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग ने कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था उसमें कितने मुस्लिम ने शामिल हुए थे? तो उसमें 3 गो हुए थे। अनवर ये सुहाइली किसका फारसी अनुवाद है? तो ये पंचतंत्र का है फारसी अनुवाद। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आमरण किस देश की देन है? तो ये पुर्तगाल की देन है। भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस है पुर्तगाल की देन है। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? तो ये देवेंद्र नाथ टैगोर आदि ब्रह्म समाज देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा किया गया था। निम्नलिखित किस व्यक्तियों के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो ये महात्मा गांधी लिए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, तो महात्मा गांधी भी लिए थे। सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय लिए थे। कांग्रेस ने लिया था दूसरा गोलमेज सम्मेलन में 1931 में हुआ था, जहाँ लंदन में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मैकडोनाल्ड कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर लाने का श्रेय किसे दिया गया है? तो ये रामानंद को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम बौद्ध संगीत। तो प्रथम बौद्ध संगीत के कौन थे? अजातशत्रु थे।
दूसरा कौन किए थे? तो दूसरा कालाशोक किए थे। और तीसरा कौन किए थे? अशोक। और चौथा जो है कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। गांधी जी निम्नलिखित आंदोलन कालक्रम के व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले अहमदाबाद मिल आंदोलन 1918 में हुआ था, सबसे पहले हुआ था। फिर उसके बाद खेरा आंदोलन हुआ था। फिर उसके बाद रॉलेट एक्ट 1919 में हुआ था। और फिर असहयोग आंदोलन 1920 में चालू हुआ था। तो इसका हो जाएगा 4321 हो जाएगा। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिका में डीएनए होता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है नाभिक के अलावा। किन गुणों में हार्मोन को एंजाइम्स से भिन्न होते हैं? तो ये होता है, ये सभी प्रोटीन नहीं होते हैं, इसलिए भिन्न होते हैं। निम्न से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए जीरोफिलेमिया भी होता है विटामिन ए की कमी के कारण। एक बायोटिक जिसमें अल्ट्रासाउंड ध्वनि का उपयोग किया जाता है, तो ये होता है सोनोग्राफी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये दुगनी हो जाएगी। वायु अंगार गैस मुख्य घटक होते हैं, तो ये होते हैं वायु अंगार गैस CO, N2 और CO2। इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से संबंधित नहीं है? तो इसका हो जाएगा कैल्सिटोनिन होता है। मादा जनन तंत्र में किसको मुख्यतः जनन अंग कहा गया है? तो ये डिडवाहनी नलिका को कहा गया है। निम्न से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पादन करता है? तो ये ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पादन कौन करता है? ग्लूकोज करता है। तो हम लोग आज हम लोग इस वीडियो में 50 क्वेश्चन जीके जीएस इसमें देखें, जो बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन इसमें दिए गए थे। अगर मेरे ऐसे ही चैनल पर लगे रहना चाहते हैं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो अब तक पहुंच सके, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर